हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ वो लौट आई है का सेकंड पार्ट। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जब अशोक अपनी पत्नी से मिलकर खुशी खुशी घर वापस लौट आता है तो वो 10 क्रिया के दिन का इंतज़ार करने लगता है। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। जैसा कि दोस्तों हमने पहले एपिसोड में देखा, अशोक अपनी मरी हुई पत्नी से मिलकर खुशी खुशी घर वापस लौट जाता है और 10 क्रिया के दिन का इंतज़ार करने लगता है। 10 क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एवं सुहाग का सारा सामान लेकर सारे आदमी मार्केट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त पीछे ना पलटे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटे यानी मौत को बुलावा देना। मार्केट पर पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु अशोक को अपनी पत्नी सुमन की बात याद आई और वो पीछे पलटकर अपनी पत्नी को साथ चलने का इशारा करने लगा और उसकी पत्नी की आत्मा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान अशोक खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे और खिली हंसी देख सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ ही दिन पहले हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था। अशोक को अपने कमरे में आते ही एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाज़ा बंद किया है। वो समझ गया था कि उसकी पत्नी ही है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बन रही हैं और फिर उसे उसकी पत्नी नज़र आई। वो आगे बढ़ी और बोली, अशोक मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उसके पास सोए हुए हैं। ये क्या अशोक, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ आए? अभी के अभी उन्हें यहाँ पर लेके आओ। वो अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियाँ? सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखियाँ सुमन? सुमन मुस्कुराते हुए बोली, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ में मेरी 2 सखियाँ भी आई हैं, वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। अशोक असमंजस में पड़ गया। तभी उसने देखा 2 औरत, एक जिसके हाथ में एक बोरन है। यह औरत गर्भावस्था के 7 महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली सजी दुल्हन है, ये औरत सुहागरात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर अशोक घबरा गया। वे दोनों अशोक की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा अजन्मा बच्चा रहेगा और एक बच्चा सुमन के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर आत्मा में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें कल रात्रि अमावस तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। अशोक इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरीके से घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इतने खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। देखो सुमन, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम मेरे साथ और पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने को कहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता, और फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रहे हैं। तुम इन्हें यहाँ से जाने को कहो। सुमन हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफ़ी है अशोक, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसकी पत्नी अशोक की तरफ बढ़ी और तो दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट कमेंट कर ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर ये भी बता सकते हो कि आपको किस प्रकार की हॉरर स्टोरी देखना पसंद है, ताकि मैं उसी प्रकार की हॉरर स्टोरी आपके लिए ला सकूं। अगर दोस्तों आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।